अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का। तो इसमें पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, संज्ञा के विकार। तो जानते हैं संज्ञा के विकार किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के कारण संज्ञा में विकार या परिवर्तन आता है उन्हें विकारी तत्व कहते हैं। यानी कि जिसके भी कारण संज्ञा में कोई भी परिवर्तन आता है उन्हीं को हम विकारी तत्व कहते हैं। तो ये हैं लिंग, वचन व कारक। तो आइए सबसे पहले विस्तार से जानते हैं लिंग के विषय में। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। तो यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनको पढ़ना है और समझना है। छात्र तथा छात्रा विद्यालय जा रही हैं। चूहा चूहियाँ पनीर खा रही हैं। दादाजी दादीजी बेंच पर बैठे हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में छात्र, चूहा तथा दादाजी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा छात्रा, चूहियाँ और दादीजी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें यह पता चलता है स्त्री कौन है और पुरुष कौन है, उसी को हम कहते हैं लिंग। अब देखिए लिंग के भेद। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। तो कोई भी प्राणी या वस्तु व्याकरण की दृष्टि से पुरुष होता है या फिर स्त्री होता है। तो लिंग के 2 भेद माने जाते हैं। पहला क्या है? पुल्लिंग है और दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। तो चलिए सबसे पहले पुल्लिंग के विषय में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे गए हैं। सेठ जी सैर पर जा रहे हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। तो पहले पेज पर दिए गए वाक्य सेठ जी, धोबी, बंदर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। यानी कि जिनसे भी हमें पुरुष जाति का बोध होता है वही क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं पुल्लिंग। तो अब देखिए पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। पर्वतों, सागरों, देशों, राज्यों, महाद्वीपों के नाम जैसे हिमाचल, हिमालय, विंध्याचल, प्रशांत महासागर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, एशिया महाद्वीप आदि। तो ये सभी क्या हैं? ये पुल्लिंग हैं। अब है शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे सिर, हाथ, गला, पैर आदि। दिनों के नाम, महीनों के नाम सोमवार, गुरुवार, जनवरी, मार्च, सितंबर आदि। वर्णमाला के अक्षर अ, आ, क, ख, ग, घ, च आदि। ग्रहों के नाम जैसे बुध, शुक्र, राहु, केतु, चंद्रमा आदि। धातुओं के नाम जैसे तांबा, पीतल, सोना, लोहा आदि। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्व, पन, अक, आपा आदि प्रत्यय आते हैं जैसे देवत्व, गायक, लड़का, बुढ़ापा आदि। पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे कुछ पुल्लिंग शब्द। अब हम अध्ययन करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों का। तो अध्यापिका पढ़ा रही है, धाविका दौड़ रही है, मालिन माला बना रही है। तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो दिए गए वाक्यों में अध्यापिका, धाविका, मालिन शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो अब स्त्रीलिंग के शब्दों के विषय में जानते हैं। तो देखिए निम्नलिखित शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं, बोलियों, लिपियों के नाम जैसे देवनागरी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी आदि। नदियों, झीलों के नाम जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा आदि। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, पूर्णिमा, एकादशी आदि। नक्षत्रों के नाम जैसे कृतिका, रोहिणी आदि। तत्सम संज्ञा जो शब्द जो अकारांत है जैसे शक्ति, नीति, जाति, हानि, कीर्ति आदि। हिंदी की इकारांत संज्ञाएं जैसे बोली, नदी, रोटी, इलायची, चीनी, बीमारी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे नाक, छाती, जीभ, हथेली आदि। ऊ से अंत होने वाली तत्सम संज्ञाएं जैसे धातु, आयु, मृत्यु, ऋतु आदि। जिन शब्दों के अंत में इया, आई, आस, आवट, आहट इत्यादि लगते हैं जैसे डिबिया, मिठाई, खटास, सजावट, घबराहट आदि। मेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी, मूछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं। तो कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान नर और मादा लगाकर की जाती है जैसे नर कोयल, मादा कोयल, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर तितली, मादा तितली, नर मछली, मादा मछली। तो कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुलपति, डॉक्टर, इंजीनियर आदि। अब देखिए लिंग बदलने के कुछ नियम होते हैं। तो किस प्रकार से हम लिंग बदल सकते हैं? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं। पहले आ लगाकर जैसे छात्र, छात्रा, वृद्ध, वृद्धा, सुत, सुता, आचार्य, आचार्या, शिष्य, शिष्या। अब है बड़ी लगाकर नर, नारी, नाना, नानी, मुर्गा, मुर्गी, पुत्र, पुत्री, घोड़ा, घोड़ी। इया लगाकर चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया। नी लगाकर शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, हंस, हंसनी।
आइन लगाकर नाई नाइन, ठकुरायन ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन, पंडित पंडिताइन। आनी लगाकर सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, खानदान खानदानी। इका लगाकर नायक नायिका, सेवक सेविका, लेखक लेखिका, गायक गायिका, अध्यापक अध्यापिका। ईन लगाकर सुनार सुनारिन, माली मालिन, लुहार लुहारिन, कहार कहारिन, नाग नागिन। मति लगाकर श्रीमान श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती, धनवान धनवती। वती लगाकर भाग्यवान भाग्यवती, गुणवान गुणवती। अब है कुछ संज्ञा शब्द के नियमों के अनुसार नहीं बदलते, लिंग बदलने पर भिन्न रूप ले रहे हैं। जैसे कि राजा रानी, पिता माता, भाई बहन, वर वधू, पति पत्नी, विद्वान विदुषी, बैल गाय, अभिनेता अभिनेत्री, युवक युवती, साधु साध्वी। तो इस प्रकार से हम लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ यह पाठ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि लगातार आपको ऐसे ही पाठ मिलते रहें।